नमस्कार। स्ट्रेस यानी तनाव एक ऐसा अनुभव है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस करते ही हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हर इंसान महसूस करता है। पर सवाल ये है कि यह आखिर हमारे मन और शरीर में काम कैसे करता है। तो चलिए, आज की इस चर्चा में हम इसी दबाव के पीछे की साइकोलॉजी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ये फीलिंग जानी पहचानी लग रही है ना? खासकर तब जब हम किसी बड़े प्रेशर में होते हैं। ये कहानी है राज नाम के एक स्टूडेंट की, जो अपने एग्जाम से ठीक पहले बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इस घबराहट के पीछे का साइंस क्या है? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसके पीछे की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो कहानी है राज की। वो अपने फाइनल एग्जाम के लिए देर रात तक पढ़ रहा था, लेकिन टेंशन के मारे उसे नींद ही नहीं आई। सुबह जब वो एग्जाम हॉल में पहुंचा तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर खोला, उसका दिमाग एकदम बिल्कुल खाली हो गया। ये एग्जाम एंजाइटी का एक बिल्कुल क्लासिक केस है, जो हमें दिखाता है कि स्ट्रेस असल जिंदगी में कैसा महसूस होता है। तो राज की कहानी से हमें एक कॉन्टेक्स्ट तो मिल गया। अब जरा समझते हैं कि तनाव यानी स्ट्रेस आखिर है क्या चीज। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना जरूरी है। सबसे पहले आता है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर मतलब वो बाहरी घटना या कारण जो हमारे अंदर तनाव पैदा करता है। ये कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा शोर, भीड़, कोई मुश्किल रिश्ता, या फिर जैसा राज के केस में था, आने वाला एग्जाम। अब बात करते हैं असल शब्द स्ट्रेस की। दिलचस्प बात यह है कि ये शब्द लैटिन के स्ट्रिक्टस से आया है, जिसका मतलब होता है तंग या संकरा। और ये बिल्कुल उसी शारीरिक एहसास को बताता है जो हम महसूस करते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव और सांसों का कसना। और आखिर में है स्ट्रेन यानी खिंचाव। ये स्ट्रेसर के प्रति हमारा रिएक्शन है, उसका असर है। मतलब अगर एग्जाम एक स्ट्रेसर है तो राज का दिल तेजी से धड़कना और दिमाग का खाली हो जाना, ये सब स्ट्रेन का नतीजा था। तो एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो स्ट्रेस की प्रोसेस कुछ ऐसी दिखती है। एक कारण होता है जिसे हम स्ट्रेसर कहते हैं, वो हमारे अंदर एक मानसिक और शारीरिक स्थिति पैदा करता है, और आखिर में उसका एक नतीजा निकलता है जिसे हम स्ट्रेस रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। क्या हर तरह का स्ट्रेस बुरा होता है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, पर सच तो ये है कि नहीं। ये जो कहावत है ना, ये इसे एकदम सही तरीके से समझाती है। सही मात्रा में स्ट्रेस बिजली की तरह हमें एनर्जी दे सकता है, हमें बेहतर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये हमें ही नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ज़्यादा करंट बल्ब को फ्यूज कर देता है। साइकोलॉजी की भाषा में हम इन्हें यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस कहते हैं। यू स्ट्रेस है अच्छा वाला स्ट्रेस, जो हमें एनर्जी देता है और हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। और दूसरी तरफ है डिस्ट्रेस यानी बुरा वाला स्ट्रेस, जो हमारे शरीर और मन को थका देता है और हमारी परफॉर्मेंस को गिरा देता है। मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो टॉप परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, तो अब ज़रा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरी प्रोसेस हमारे दिमाग में चलती कैसे है। ये सब शुरू कहाँ से होता है? और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात आती है। मनोवैज्ञानिक लेज़ारस के अनुसार कोई घटना अपने आप में उतनी स्ट्रेसफुल नहीं होती जितना हमारा उस घटना को देखने का नज़रिया होता है। मतलब असल चीज़ वो घटना नहीं, बल्कि उस घटना का हमारा मूल्यांकन है। तो ये मूल्यांकन यानी अप्रेजल 2 स्टेप्स में होता है। पहला है प्राइमरी अप्रेजल। हमारा दिमाग सबसे पहले पूछता है, अच्छा ये जो हो रहा है ये पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। अगर दिमाग को लगता है कि ये नेगेटिव है, मतलब कोई खतरा है या चुनौती है, तो फिर आता है दूसरा स्टेप, सेकेंडरी अप्रेजल। अब दिमाग पूछता है, ठीक है ये एक चुनौती है, पर क्या मैं इसे संभाल सकता हूँ? क्या मेरे पास इससे डील करने के लिए रिसोर्सेज हैं? ये मॉडल चीज़ों को और भी साफ कर देता है। कोई भी स्ट्रेसर सीधा हम पर असर नहीं डालता, वो पहले हमारे पर्सनल फिल्टर से गुजरता है। जैसे हमारी सेहत कैसी है, हमारी स्किल्स क्या हैं, हमारे पास सोशल सपोर्ट है या नहीं। ये सारी चीजें मिलकर तय करती हैं कि हम उस सिचुएशन को कैसे देखेंगे और आखिर में कितना स्ट्रेस महसूस करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो स्ट्रेस एक बहुत ही पर्सनल अनुभव है। अच्छा, तो मान लीजिए हमारे दिमाग ने तय कर लिया कि सिचुएशन स्ट्रेसफुल है। इसके बाद क्या होता है? हमारा शरीर और मन कैसे रिएक्ट करते हैं? चलिए देखते हैं।
जैसे ही ये मूल्यांकन होता है, ये हमारे अंदर रिएक्शंस की एक पूरी चेन शुरू कर देता है। हमारा शरीर फौरन हाई गियर में चला जाता है। एक्शन मोड ऑन। मोटे तौर पर हमारे रिएक्शंस 4 तरह के होते हैं। पहला फिजियोलॉजिकल, मतलब शरीर में होने वाले बदलाव, जैसे दिल का जोर जोर से धड़कना। दूसरा बिहेवियरल, यानी हम करते क्या हैं, लड़ते हैं या भाग जाते हैं। तीसरा इमोशनल, जैसे डर लगना, घबराहट होना। और चौथा कॉग्निटिव, मतलब सोच पर असर पड़ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे राज का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। और ये जो शारीरिक रिएक्शन है ना, इसी में वो मशहूर फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स आता है। हमारा हाइपोथैलेमस इसे चालू करता है, जिससे कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स निकलते हैं। ये हमें अचानक से एनर्जी का एक बूस्ट देते हैं, ताकि हम या तो खतरे का सामना कर सके या उससे दूर भाग सके। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, एक बात तो साफ है, जिंदगी में क्या होगा इस पर हमारा कंट्रोल हमेशा नहीं रहता। मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी। लेकिन हम उन चीजों को किस नज़र से देखते हैं, ये हमारे हाथ में है। और अपनी इसी सोच को, अपने मूल्यांकन के तरीके को समझना ही स्ट्रेस को मैनेज करने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल सामने आए तो ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। चुनौती तो वही है, पर आपका मूल्यांकन क्या होगा? क्या वो एक खतरा है या एक मौका? क्योंकि आखिर में सब कुछ नज़रिए का ही खेल है।